ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे ब्लू बॉक्स का फाइनल एपिसोड आ चुका है, जो कि है एपिसोड नंबर 25। और यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में फिर से हीना का सीन दिखाया जाता है। अब यार आयाम है उसके पास भागी आती है और उसी के साथ बैठ जाती है। अब यार उसके पास कुछ वर्ड्स नहीं होते बोलने के लिए। वो यही सोचती है कि उसने आज तक कभी भी किसी इंसान को इतना रोते हुए नहीं देखा है और वो कर क्या सकती है इस सिचुएशन में, है ना। ये सब आयाम की वजह से हुआ है क्योंकि उसने अपनी टांग अड़ाई इन दोनों के बीच में, है ना। और इसी का प्लान था, मतलब यार ये दोनों अकेले यहाँ पे मिल जाए और इन दोनों के बीच में बातचीत हो, लेकिन ये प्लान उल्टा ही बढ़ गया और इधर हीना को काफी ज्यादा हर्ट हो गया है। अगर उसने ये सब नहीं किया होता तो शायद हीना यहाँ पे खुश होती है और उसकी एटलीस्ट ये हालत तो नहीं होती है। लेकिन इस समय वो कह भी कह सकती है अभी। ऑब्वियसली बात है, अगर उसको कोई इंसान बोले कि तुमसे बेटर लोग है इस दुनिया में तो उसे भी बुरा ही लगेगा, है ना। तो हीना को भी बहुत बुरा लग रहा होगा जब उसने ये सुना होगा कि टाइकी ये कह रहा है कि वो उससे बेटर किसी इंसान को पसंद करता है, भले उसने ऐसा डायरेक्टली कहा नहीं है। आयामी यही सोचती है कि उसको नहीं पता है कि हार्ट ब्रेक कैसा फील होता है और उसको सही शब्द भी नहीं मिल रहे होते। तो यार वो यहाँ पे काफी सारे टिश्यूज बिछा देती है जमीन पे हीना के लिए। हीना देखती है और आयामी बताती है कि यार वो मैनेजर है ना, इसलिए उसने अपने पास टिश्यूज रखे क्योंकि बारबेक्यू के टाइम पे काफी ज्यादा गंदगी मच सकती थी इस वजह से। तो तुम चाहे तो अपने हिसाब से इसको यूज कर सकती हो। तो हीना हंसती है और वो थैंक यू बोलती है और आयामी ये देख के रोने ही लग जाती है। ठीक है, वो ये कहती है कि तुम्हें जितना रोना है उतना रो लो, तुम उसे बहुत ज्यादा पसंद करती हो, है ना। तो यहाँ पे हीना बोलती है हाँ। और आयामी यही सोचती है कि क्या इनोटा को ये आइडिया भी है कि हीना उसे कितना ज्यादा पसंद करती है कि उसकी इतनी बुरी हालत हो रखी है। और वो ये सोचती है कि क्या कोई ऐसा इंसान होगा जो आयामी से भी इतना ज्यादा प्यार करता होगा। लेकिन वो जब हीना को देखती है इतना रोते हुए तो वो यही सोचती है नहीं यार, मतलब हीना से ज्यादा प्यार करने वाला शायद ही कहीं मिले। इधर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अब यार इनका लास्ट दिन होता है यहाँ पे ट्रेनिंग कैंप में और शाम को 5 बजे इनकी बस यहाँ से चली जाएगी। मतलब बेसिकली ये लोग यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, इससे पहले ये लोग यहाँ पे कुछ काम करने के बारे में सोचते हैं, कुछ लोग प्रैक्टिस करने के बारे में सोचते हैं, कुछ लोग गेम खेलने के बारे में सोचते हैं। इधर टाइकी देखता है हीना को और चिनासो को भी देखता है, जिसके बाद वो यहाँ पे क्यों के साथ जब होता है तो वो यही कहता है कि मैं जिम में जा रहा हूँ। ओके, तो क्यों कहता है अभी तो आधा घंटा है ना प्रैक्टिस शुरू होने में, तो क्या करोगे तुम। तो टाइकी कहता है कि हाँ मैं अपने सर्विंग की प्रैक्टिस कर लूंगा। वो इधर जिम में आ जाता है और वो अपनी सर्विंग प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। ठीक है, और वो यही सोचता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। अगर वो अपनी बात क्लियर नहीं करता हीना के साथ तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे गड़बड़ हो सकती थी। ठीक है, वो यहाँ पे हीना की बातों को याद करता है और मतलब वो यही सोचता है कि उसने जो भी किया वो ठीक ही किया। तभी यहाँ पे पीछे से हारियो आ जाता है और वो यहाँ पे टाइकी को बोलता है कि क्या हम दोनों साथ में एक गेम खेले। अब यार काफी समय से आपको पता है हारियो उसे इग्नोर कर रहा था, उसके साथ गेम नहीं खेल रहा था, लेकिन ये दोनों यहाँ पे खेलना शुरू कर देते हैं। दूसरी ओर यहाँ पे एक बंदा कहता है क्यों से कि क्या तुम जाके निशिरा को उठा दोगे। तो यहाँ पे जब क्यों जा रहा होता है तो वो देखता है आयाम इधर बैठी होती है और वो काफी ज्यादा डिप्रेस्ड होती है। यही सोच रही होती है कि उसकी वजह से यहाँ पे कितनी बुरी चीज हो गई है और हीना को इतना हर्ट हुआ है। क्यों उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो आयाम उसे बताती नहीं। वो कहती तुम अपने काम से काम रखो। क्यों यहाँ पे आके बैठ जाता है और वो कहता है कि ऐसा हो सकता है कि बाय एनी चांस ये बात टाइकी और हीना के बारे में। तो आयाम कहती तुम्हें कैसे पता इस बारे में। तो क्यों कहता है कि हाँ मुझे लग ही रहा था क्योंकि कल रात से ही वो दोनों काफी अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि टाइकी ने फाइनली अपना आंसर दे दिया है। इधर हारियो के साथ मैच जो हो रहा होता है टाइकी का, उसमें टाइकी हार रहा होता है। ऑब्वियस सी बात है 8-4 चल रहा होता है इनका स्कोर। ओके, आयाम ये कहती है कि ये तो मैंने पहली बार सुना यार कि इनोटा का भी किसी के ऊपर क्रश है, मुझे पता ही नहीं थी ये वाली बात। लेकिन फिर भी यार हर रोज ऐसी लड़की नहीं मिलती जो तुम्हें इतना ज्यादा प्यार करती हो, मतलब हीना। ठीक है ना, मुझे समझ आता है कि शायद उसका इंटरेस्ट ना हो हीना में, लेकिन वो दोनों कितने अच्छे दोस्त हैं यार, तो उनका मतलब रिलेशन क्यों नहीं बन पाया। तो क्यों भी यही बात कहता है कि हाँ अगर मैं ये बात बोलूंगा तो शायद हीना मुझे ही मारेगी। लेकिन ये बात तो सच है कि वो जब दोस्त थे ना तो ज्यादा खुश थे एक साथ। ज्यादा बात करें टाइकी की तो वो हमेशा से अपनी क्रश को चेज करता हुआ आया है, तो कभी उसने सोचा नहीं था कि उसको भी बैक ये फीलिंग्स मिलेंगी। ठीक है ना, वो भी किसी और से। तो ऑब्वियसली बात है उसको इन सब चीजों की आदत नहीं है। ठीक है, इन दी एंड हम कुछ नहीं कर सकते, हम बस दूर से खड़े होकर देख सकते हैं क्योंकि टाइकी ने अपना डिसीजन ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे टाइकी वर्सेस हारियो मैच हो रहा होता है, ये दोनों ही अपना फुल बेटर दे रहे होते, लेकिन ऑब्वियसली बात है इधर हारियो ज्यादा बेटर होता है। टाइकी समझ जाता है कि जब यहाँ पे हारियो उसके साथ नहीं खेल रहा था तब वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया और फाइनली यहाँ पे हारियो ये मैच जीत जाता है। अब यार हारियो इधर शांति से बैठ जाता है, वो अपनी फीलिंग्स बताता है। वो यही कहता है कि यार देखो बात ये है कि जब मैं हेरोडो से हार गया था ना तो उसने उसके बाद टीम को छोड़ दिया था, और अगर प्रैक्टिस मैच होता मैं यूसा से भी हारा होता, उसके बाद फिर अगर मैं तुमसे मैच करता और तुमसे भी हार जाता ना तो मेरे कॉन्फिडेंस के टुकड़े टुकड़े हो जाते और मैं झेल नहीं पाता ये चीज। लेकिन चलो ठीक है, अच्छा हुआ आज के मैच में मैं जीत गया और अच्छा हुआ मैंने ये मैच तुम्हारे साथ किया। वैसे भी मैं हमेशा नहीं भाग सकता था और कभी ना कभी मेरे को इस डर का सामना करना ही था, हारने का डर। जब हमारे दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमें उसको निगल के आगे बढ़ना होता है। अब यहाँ पे हीना का सीन दिखाया जाता है। इसका तो ये है कि उसने भी हारियो वाली चीज की है। ठीक है, उसने अपने डर का सामना किया, अपनी फीलिंग्स बताई, उसके बाद उसको भले रिजेक्शन मिले लेकिन वो अब इसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने लगेगी। ठीक है, हारियो बताते हैं इसे ही स्ट्रेंथ कहते हैं। तो टाइकी कहता है वैसे देखा जाए तो सभी स्ट्रॉन्ग है यार आसपास। तो हारियो कहता है क्या बोल रहे हो तुम भी तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अब यहाँ पे शाम को ये लोग आ जाते हैं वापस। ठीक है, और अपने अपने घर जाने लग जाते हैं। यहाँ पे टाइकी देखता है कि चिनात्सु गेट के पास ही होती है, वो उससे बातचीत करना शुरू करता है और फाइनली वो उससे पूछता है कि क्या आप मेरे साथ कहीं बाहर चलोगे जब भी हमें अगली छुट्टी मिलेगी। तो इधर चिनात्सु मान जाती है, वो पूछती है किधर। तो यहाँ पे टाइकी को समझ नहीं आता भाई यार उसने तो सोचा ही नहीं था कि कहाँ जाएंगे। तो वो यहाँ पे बहुत बौखला जाता है और वो कहता है कि मेरे को अपना ट्रैक सूट खरीदना है, तो क्या तुम मेरे साथ खरीदने के लिए चलोगी। तो चिनात्सु कहती
कहती ठीक है फिर, लेकिन उसके बदले में वहाँ पे पास में ही कैफे है, मैं वहाँ पे जाना चाहती हूँ, तो तुम वहाँ मेरे साथ चलोगे? तो टाइकी कहता है हाँ जरूर। तो ये नेक्स्ट सैटरडे का प्लान बना लेते हैं। टाइकी यहाँ पे रूम में आ जाता है और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि ये उनकी पहली डेट है। भले उसका बहाना कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था ट्रैक सूट का, लेकिन फिर भी चलो काम बन गया क्योंकि चिनात्सु सेनपाई भी यही चाहती है और शायद ये चांस होगा उसके पास जिससे वो यहाँ पे चिनात्सु को अपनी फीलिंग्स बता पाए, जैसे कि यार हीना ने उसको बताई थी। अब दूसरा यहाँ पे हमें हीना का सीन दिखाया जाता है। अब यार वो यहाँ पे तो जा रही होती है घर की तरफ, तो अब यहाँ पे आया में उसको पकड़ लेती है और वो कहते हैं कि हे चलो ओके थोड़े मजे करते हैं। अब इनका सामान ये लोग लॉकर में रख देते हैं और ऑब्वियसली बात है इधर थोड़ा खेलने के लिए चले जाते हैं, कुछ पिक्चर्स वगैरह ले लेते हैं, कुछ गेम्स वगैरह खेलते हैं, ठीक है। एयर हॉकी खेलते हैं ये लोग, ड्राइविंग वाला गेम, मतलब हर तरीके का गेम। और यहाँ पे आया में देखती है कि कितनी ज्यादा खुश है हीना और वो बेटर फील कर रही है। अब तभी पीछे से कुछ लड़के आते हैं, उनमें से एक लड़का यहाँ पे जानता है आयामे को, वो उसका एक बॉयफ्रेंड रह चुका है और वो ये बताता है अपने दोस्त को कि यार ये बंदी बहुत डिमांडिंग है और ये छोटी छोटी चीजों पे रिएक्ट करती है कि मैं स्टोर क्लर्क से कैसे बात कर रहा हूँ, मैं मीडियम लार्ज साइज में कैसे ऑर्डर कर रहा हूँ, फलाना ठिकाना, ठीक है यार मेरी तो हद पार हो गई थी। तो आयामे यहाँ पे ये सोचती है कि यार उसकी ही गलती थी, उस समय यहाँ पे ये बंदा सिर्फ और सिर्फ नाइस बनने की कोशिश कर रहा था और अच्छी बात है शायद वो अच्छे से जज नहीं कर पाई इस बंदे को। तो यहाँ पे वो हीना को लेके जाने लग जाती है, लेकिन ये लड़का यहाँ पे उसकी और बेइज्जती मारने लग जाता है कि वैसे भी इस लड़की का रिलेशनशिप किसी के साथ ज्यादा दिन चलता नहीं है, ये है ही ऐसी। तो हीना यहाँ पे उसको कवर अप करने लग जाती है और वो यही कहती है कि अगर तुम ये बात नहीं बोलते तो तुम्हें रात में नींद नहीं आती है कि नहीं, इसी पे तुम्हारी जिंदगी चल रही है मेरे ख्याल से। अगर तुम्हें सच में ऐसा लगता है तो तुम सच में काफी ज्यादा बुरे हो और तुम्हें जज करना तो बिल्कुल भी नहीं आता सामने वाले को। तुम अपने आप को अच्छा दिखा रहे हो और उस इंसान को बुरा दिखा रहे हो जिसने तुम्हें डंप कर दिया, ये तो काफी घटिया बात है क्योंकि शायद तुम अपने आप को उस पेन से बचाना चाहते हो, अपने ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, इस वजह से तुम दूसरे को नीचा दिखा रहे हो, है ना। जबकि तुम पहले उसी इंसान को इतना ज्यादा पसंद करते थे, तो तुम इतनी नफरत कैसे कर सकते हो उससे। तो यहाँ पे हीना तो रोने लग जाती है, आयामे उसको पकड़ती है और आयामे को गुस्सा आता है, वो कहती है अगली बार अगर तुम अपना चेहरा दिखाया ना तो मैं सबको तुम्हारे प्राइवेट अकाउंट के बारे में बता दूंगी। तो ये बंदा कहता है अरे अरे नहीं रुको। तो यहाँ पे आयामे हीना को लेके भाग जाती है। हीना कहती है मुझे माफ करना, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। आयामे कहते हैं नहीं कोई बात नहीं हिनाची, तुमने बिल्कुल ठीक किया। इधर हमें अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है। जिम में यहाँ पे हीना आती है तो वो देखती है सामने टाइकी है, तो वो मुड़ जाती है। अब टाइकी देख लेता है हीना को जाते हुए, तो पीछे से आयामे आगे इधर ठोकर मार देती है टाइकी को और टाइकी कहता है अरे जानबूझ के क्यों मार रही हो। तो आयामे कहती है ये लो ये बॉक्स और स्टोरेज में चलो मेरे साथ, ठीक है ना, ये रखवाने में मदद करो। तो टाइकी कहता है क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो आयामे कहती नहीं बिल्कुल कुछ नहीं। टाइकी ये कहता है कि तुम ट्रेनिंग कैंप के बाद से ज्यादा गुस्सा दिख रही हो। आयामे कहती अच्छा ऐसा है क्या। तो ये लोग यहाँ पे अंदर आ जाते हैं और वो बता देती है यहाँ पे कि हीना बहुत बुरी तरह से रो रही थी। तो टाइकी कहता है कि हाँ मुझे पता है। तो आयामे को ये सुन के काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो देखती है टाइकी के चेहरे पे भी सैडनेस होती है, वो खुद यहाँ पे बुरा फील कर रहा होता है। वो ये कहता है कि देखो ऑब्वियसली बात है जैसी सिचुएशन अब हो गई है ना, तो वो खुद भी यहाँ पे हीना से बात करना शुरू नहीं कर सकता। उसने अपनी फीलिंग्स उसको बता दी है, तो अब वो बस हीना का वेट कर सकता है, वो ये देखना चाहता है कि अब वो क्या करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आयामे समझ जाते हैं कि यार ऐसा नहीं है कि इनोटा को कोई फर्क नहीं पड़ता हीना से, वो भी यहाँ पे केयर करता है हीना के बारे में। तो फिर क्यों, यहाँ पे वो टाइकी से पूछती है और वो ये कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, तो तुमने हीना जैसी लड़की को रिजेक्ट क्यों किया, क्या जिस इंसान को तुम पसंद करते हो वो इतनी ज्यादा अच्छी है। तो यहाँ पे टाइकी से पहले इसका आंसर दे इनको कोई बुला लेता है। अब टाइकी यही सोचता है कि ऑब्वियसली बात है अगर वो इस चीज का आंसर हाँ बोल देता, मतलब ये बोलता कि चिनात्सु ज्यादा बेटर है और इतनी ज्यादा अच्छी है, तो इसका मतलब ये हो जाता ना कि हीना नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि यार टाइकी के लिए ना हीना और चिनात्सु की पोजीशन बिल्कुल सेम है। ओके, वो दोनों में से किसी को भी एकदम नीचे नहीं रखना चाहता और ज्यादा ऊपर भी नहीं रखना चाहता। ओके, बस ये बात है कि वो चिनात्सु के साथ लॉयल है, मतलब अपनी फीलिंग्स के साथ। यहाँ पे आया में फिर से आके मिलती है क्यो से और आया में ये कहती है कि भले मैं यहाँ पे नहीं हूँ और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं दूसरों के कामों में टांग अड़ा रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, जब से मैंने उसको इतना उदास देखा है ना तब से मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ उसका साथ देने की। और मैंने एक चीज डिसाइड की है, अब से मैं जिससे भी मिलूंगी ना उसको अपना पूरा 100% फील बताऊंगी भाई कि मेरे को कैसा महसूस हो रहा है, और जो मुंह में आएगा ना वो बोल दूंगी। तो क्यों कहता है वैसे अच्छी बात है, ऐसा इंसान भी होना चाहिए, क्योंकि जब से तुम आई हो ना तब से हीना काफी ज्यादा बेटर फील कर रही है और उसके लिए थैंक यू। तो आया में कहती है लगता है तुम मेरे को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। तो क्यों कह रहा है कि वैसे यही बात मेरे को और किसी ने कभी नहीं बोली। यहाँ पे हीना बैठी होती है एक टेडी बेयर का मैस्कॉट लगा के सर पे, और वो कहती है मैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहती हूँ, जब मेरे आंखों के सामने अंधेरा हो तो मैं अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाती हूँ, ठीक है। अब उसकी फ्रेंड यहाँ पे उसको ऐसी छोड़ के चली जाती है और इधर हीना रो रही होती है असलियत में। वो ये सोचती है कि यार उसका मन कर रहा है यहाँ पे वो स्कूल में आग लगा दे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ऐसे जिम में रहना जहाँ पे टाइकी और चिनात्सु सेनपाई एक साथ है काफी ज्यादा मुश्किल है और मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे इन सब लोगों की जब प्रैक्टिस खत्म हो जाती है, इनका स्कूल ओवर हो जाता है, तो बेसिकली ये सैटरडे होता है, इसी दिन यहाँ पे टाइकी को मिलने जाना है चिनात्सु से, वो जल्दी जल्दी इधर से भाग जाता है। तो इन सबको थोड़ा शक होता है। इधर हारियो कंफर्म करता है क्यों से, तो क्यों कहता है देखो यार मैंने डायरेक्टली तो नहीं सुना उसके मुंह से, लेकिन हो सकता है कि उसी के साथ जा रहा हो। तो हारियो कहता है वैसे चलो ठीक है अच्छी बात है, फाइनली उसने कुछ तो स्टेप लिया। ये लोग यहाँ पे फाइनली मिलते हैं इधर आके। चिनात्सु यहाँ पे आसमान में दिख रही होती है, वो यही बताती है कि आज बादल कुछ ज्यादा ही तेजी से मूव कर रहे हैं। ये दोनों यहाँ पे बादल को देखने लग जाते हैं और ये सीजन यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब यार नेक्स्ट सीजन का पता नहीं कब आएगा, अगर इसकी मांगा देखना चाहते हो तो हो सकता है मैं एक दो एपिसोड डाल के देख लूं, अगर रिस्पॉन्स अच्छा है तो कंटिन्यू कर लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं छोड़ देंगे, नेक्स्ट एनिमे का वेट करेंगे। अब तुम्हारी बारी आ चुकी है कि तुम मेरे को बताओ कि कौन सी नई एनिमे शुरू की जाए इस चैनल के ऊपर। 2
2 या 3 मतलब जितनी तुम्हारी फेवरेट एनिमे है जो अभी चल रही है या फिर आने वाली है नेक्स्ट वीक से, वो मेरे को बता सकते हो, उसको कवर करना शुरू करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो, अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।